जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बीच में एक क्या बोलते हैं कि आंसर की आ गई है। कब क्या बोलते हैं कि 23 अगस्त फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की आप लोग के बीच में आंसर की आ गई है, ठीक है ना दोस्तों। अब आंसर की आ गई, आंसर की को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विवाद भी है, विवादित क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। उसको हम बाद में आएंगे। इसके पहले बता दें दोस्तों कि देखिए, आंसर की आ गई आप लोग के बीच में, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, ठीक है ना। और मिला लेने के बाद आपका जितना स्कोर बढ़ रहा था वो क्या हो गया होगा, डाउन, ठीक है ना। क्योंकि ये होता है, ठीक है दोस्तों, ये आज नहीं बहुत पहले से होता आ रहा है। क्योंकि जिनको अनुभव नहीं रहेगा वो कुछ आकर कुछ बोल देता है। बाबू देखिए, इसलिए कटाव कर रहे हैं हम कि अब 120 वाले को पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। पकड़िएगा कि 120 वाला कहाँ गया, देखिएगा कौन है, ठीक है ना। 100 जो कह रहा था कि हमारा 120 स्कोर बढ़ रहा है, इतना कटाप नहीं जाएगी, अब उसको पकड़ के पूछिएगा कि बाबू कहाँ गया तू, कहाँ 120 दिखा हमको। काटने पीटने के बाद आ गया होगा 120 वाला 90 पर, 95 पे आ गया, ठीक है ना, 80 पे आ गया है, 70 पर। सही बता रहे हैं एकदम दोस्तों, ठीक है ना। एनालिसिस करने के बाद बहुत सारी गलतियां हुई थी, जैसे में अब हम बता रहे हैं, उनका कई कटाप इतना नीचे आ गया। देखिए, हम जो भी बात करेंगे जेन्युइन करेंगे, एकदम फैक्चुअल करेंगे। आलतू फालतू चीज हमको न आता है न करने आता है, ठीक है दोस्तों। हम देखिए जो भी चीज रहता है ओरिजिनल रखते हैं। हमको ये व्यू में से मतलब नहीं ना, तो हम यूट्यूबर हैं, ठीक है ना। हम एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते दोस्तों हम एकदम फैक्ट वाली बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में बच्चा पेपर देता है तो उसको वहां पर प्रेशर होता है, और वहां पर जो करता है तो इसलिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो सही ही सही कर रहा है। समझ आए कि नहीं, सही करेगा, सही उसको लगता है आता है तभी तो कर रहा है अटेम्प्ट, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा। तो वहां पर मान लीजिए उसने 130 अटेम्प्ट किया, तो बाहर आएगा तो उसका 5 गलत होगा, 125 अभी भी खुश है, ठीक है ना। टोटो में बैठेगा, ठीक है दोस्तों, तो 5 और घसका लीजिएगा, कितना हो गया 120। और फिर उसके बाद स्टेशन पर पहुंचेगा, मान लीजिए दूर सेंटर गया था तो स्टेशन पर पहुंचेगा, और जब स्टेशन पर वो पहुंचा तो उसका अब 10 और घसा लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर तो 110 करते घर आते आते मान सकते 110 स्कोर उसका बन रहा था 105, ठीक है। लेकिन जब फाइनल आंसर की आती है उसके पहले और घटेगा। जब घर पे आके अस्थिर होकर मिलाएगा तो 2-4 5 और नीचे जाता है, ठीक है ना। यानी कि बढ़ता तो बहुत कम है ना, बढ़ता है, ठीक है ना, घटता ही है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 105 पर आ गया। अब देखिएगा जब आंसर की आएगी तो 5 और घसका लीजिएगा ना, 5-10। क्यों दोस्तों, क्योंकि जानते हैं इसमें पहला ये कारण था कि बच्चा जब वहां पर देता है तो उसको पहले क्या होता है, सब आता है। उसके पहले हम बता देंगे कि सबसे कम कटाव जाएगी। कटाव क्या होगी, सबसे कम जाएगी। इसका रीजन बता रहे हैं, सबसे कम कटाव जाएगी, ठीक है दोस्तों, सबसे कम कटाव। सबसे कम कटाव का मतलब यह है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे कम कटाव जाने का मतलब यह है कि जो बच्चा अब जो जितना उसका रो मार्क्स बढ़ रहा था उससे भी कम हो रहा है। समझ आए कि नहीं, आप लोग समझिएगा कि अगर उसका अगर आ रहा था 115-20 तो अब सीधे 90 पे आ गया, 80 पे आ गया, 85 पर। और दोस्तों ये सही बात है, अगर मान लीजिए कि जो कर रहा था 110 है वो सीधे खसक क्या गया 95 पर, ठीक है ना। इसी तरह आप कह सकते हैं कि रो मार्क्स कम होगा। कारण एक को हम बता दें कि ये मतलब मिलाने में गलती हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा कारण दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जैसे में आप कह सकते हैं कि एक तो ये हो गया, दूसरा जिसे उसने टिक मार रहा था पेपर पर, ठीक है ना, और पेपर पर टिक मार दिया, लेकिन गोला जो OMR रंगा उसमें क्या हुआ, गलती रंग दिया था, ठीक है ना। समझ आए कि नहीं, OMR जो गोला रंग रहा था दोस्तों, ये मैक्सिमम बच्चों से होता ही होता है ना। 2-4 क्वेश्चन तो प्रेशर में आकर गलती रंग देता है, ठीक है ना। तो दूसरा का गलती होगा कि OMR को गलत रंग दिया, ठीक है ना। अब उस समय तो मिला लिया, काउंट कर लिया कि हमारा इतना सही है, यूट्यूब पर इधर उधर से देख के जितने भी टीचर बता दिए, ठीक है दोस्तों। समझिएगा, फैक्चुअल बात बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, समझिए बात को, ठीक है। तो दोस्तों तो इसलिए कटाव क्यों सबसे कम जाएगी, रीजन दे रहे हैं, ये नहीं कि बस फालतू का आगे क्यों बस इसी तरह बक दिए, ठीक है। और तीसरा कारण ये रहेगा दोस्तों कि जैसे में आप कह सकते हैं कि ये तो हो गया कि मतलब कि दूसरा कारण कि भाई उसका OMR भरने में गलत हो गया। तीसरा रीजन ये रहेगा दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि लड़का वहाँ पर पेपर दे के आता है तो अच्छा खासा फिर मिलाता है तो यूट्यूब से इधर उधर से मिलाता है, तो कुछ टीचर भी गलत बताए हैं, ठीक है ना। जब वो मिला रहा है तो देख रहा है और जिस टीचर से मिलाया था उससे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अपने आप गलत हो रहा है, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह मार्क्स कम हुआ। और कुछ आंसर की भी गलत आई है, हालांकि उस पर आपत्ति होगा, हम पूरा बताएंगे कौन से क्वेश्चन आपत्ति वाले हैं, और बिल्कुल आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपत्ति
आपत्ति वाले आएंगे, हम हर एक शिफ्ट में आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जब तक आप लोग का फिजिकल ना हो जाए फाइनल सिलेक्शन तब तक आप लोग के साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, ठीक है ना, एकदम अंतिम तक रहेंगे, जितना हो सकेगा हमसे पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह कर सकते हैं कि बच्चों का जो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमारा सच इतना है, कितना बच्चे तो मिलाया ही नहीं था, बस क्या हुआ कि नॉर्मल आ रहा था गाड़ी में या टोटो में, तो वो मान लेता कि 2 से 4 हमारा गलत है, बाकी सब सही होगा, ठीक है ना। जो कि गलत था उसी को मिला रहा था, लेकिन जो सही था उसमें फिर मिलाया तो फिर भी गलत निकल गया। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझिएगा कि कट ऑफ सबसे कम जाएगी, जो हमने कट ऑफ बता दिया है वही सत्य है, ठीक है ना। अब वो पूछ लीजिएगा उन लोगों से जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे बाबू कि 120 क्वेश्चन पर जाएगी कट ऑफ, 110 पर जाएगी, उन लोगों को जरा पकड़ के लाइएगा, ठीक है ना। कि फाइनल आंसर की जब आएगी तो फिर देखिएगा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपत्ति वाले हैं वही बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं। और जब बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका तो थोड़ा नहीं बढ़ेगा, समझ आए। तो इसलिए आप आइए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जितना भी हो सकता है नॉर्मल हो जाइए, क्योंकि सबका घट रहा है, आप लोग बहुत प्रेशर में, हम समझ रहे हैं। आज देख रहे थे दोस्तों, बात हुआ है हमारा लाइब्रेरी वाले दोस्तों से और हमारे जो कोचिंग के ऑफलाइन बच्चे हैं उनसे जब बात हुई तो वो लोग मतलब होपलेस हो गए। सर जी हमारा उस समय तो 110 आ रहा था, 105 अब काट के आ गया 105 पर, 104 3 पर आ गया, 100 के लगभग में आ गया, उसके नीचे भी 90 आ गया। जो बढ़िया अच्छे खासे बच्चे हैं, ये लोग टॉपर बच्चे थे, ठीक है दोस्तों, जिनका कि पूरा उम्मीद था कि कितनों कट ऑफ जाएगा, ये लोग हो जाएगा, ठीक है ना, होगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन ये होता है ना कि हमने इतना मेहनत किया तो इतना डाउन चला गया। कितना और बच्चे थे जितना उम्मीद था कि 100 पर थे, 95 और नीचे आ गए, अब उनका उम्मीद है कि नहीं होगा सर। तो देखिए कोई बात नहीं, देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को मानिए, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं कि आपका उसी में हो ही हो। जिन बच्चों का कम है भाई फिर से मेहनत करिए, आपका थोड़ा सा से रह गया है, अगली बार आपका सर पारी है, आपका बारी है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई पर ध्यान दिए, फोकस करिए, ठीक है ना। ज़्यादा इधर उधर का मतलब भटकिए मत, इधर उधर फालतू की चीज़ों में, समझ आए ना। तो आप लोगों को समझ में आएगा कट ऑफ जाएगा क्यों कम जाएगा, क्योंकि बच्चा देखिए पेपर में रहता है, यहाँ पर घर पर यहाँ पर सेट मारता है, एकदम माहौल सही रहता है। जब पेपर में बैठता है तो प्रेशर भी होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का जो पढ़ा हुआ था, बहुत तैयारी बढ़िया था। हमारे जाने हुए दोस्त ऐसे कुछ दोस्त थे, मित्र थे, जो हमारे स्टूडेंट थे, जो कि बहुत पढ़ने में बढ़िया थे, लेकिन पेपर में जाकर अच्छा नहीं कर पाए। प्रेशर था इतना कि उसको झेल नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, समय कम पड़ गया या प्रेशर में आ गया, ठीक है ना। तो किसी कारणवश, तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि पेपर हमेशा क्या होगा, कट ऑफ 100% कम जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। हम एक बार नहीं फिर 100 बार कर रहे हैं कि आप लोग का कट ऑफ एकदम कम जाएगा। फिजिकल की तैयारी कर दीजिए आप लोग, जिनका आंसर किया रहा है मिला कर, ठीक है ना। जितना हमने कट ऑफ बता दिया उसका, अगर आपने कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम आते हैं बात पर कि क्वेश्चन जैसे कि 23 अगस्त को हुआ, उसमें देखिए पुलिस का हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है ना। कि आप लोग देखिएगा दोस्तों, पुलिस में हमने पहले भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, उसी समय हमने बता दिया था, जो क्वेश्चन बताया क्वेश्चन वही एकदम आ रहा था, ठीक है, एकदम पढ़ाया हुआ। देखिए जैसे में ये फिगर है, ये फिगर एकदम हुबहू ऑफलाइन क्लास हमने कराया है, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन वाले बच्चे जितना भी देख रहा हो जानता होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे ये भी जानता होगा। अब के वेद ये सब जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब हमने पढ़ा चुका है, ठीक है ना। एक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बाहर जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए कि विश्वास करिए, आपको जो भी बताया जाएगा गाइडेंस दी जाएगी। हमारे द्वारा एक अच्छा अनुभव रहा है ऑफलाइन क्लास का भी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग दोस्तों विश्वास कर सकते हैं हमारे ऊपर, और आप लोगों को सही, आप लोग को ये विश्वास हम भी दिलाना चाहते हैं कि हम आप लोगों का पूरा सहायता करने के लिए ही खड़े हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि गुमराह करने के लिए, भाई एक हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों का मार्गदर्शन कर दें, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर जो आप लोग भटक रहे हैं इधर उधर, तो यही बस हमारा मानना है, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए जेन्युइन बात करते हैं। जेन्युइन बात थोड़ा सा तकलीफ लगती है लोगों को, क्यों नहीं लगेगी भाई, जेन्युइन सत्य बोलेगा आदमी तो थोड़ा सा सुनने में लगता है, लेकिन आप लोग चलिए आइए आगे ध्यान देते हैं। तो जो क्वेश्चन गलत है आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 23 अगस्त का आपत्तिजनक प्रश्न थे उसके आपत्ति करने के लिए आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग कर सकता है 11/9/2024 से लेकर 11/9/2024 से लेकर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं 15/9/2024 तक, ठीक है ना। लगभग में 4 दिन का समय दिया है, सब में 4 दिन का समय है, इसके बीच में आप आपत्ति कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अब देखिए सबके 2-3 नंबर बढ़ेंगे। देखिए अब जैसे आपत्ति करना है, आप लोग अधिक से अधिक आपत्ति करेगा, ये नहीं कि वो कर दिया हम नहीं करेंगे, फलाना ठिकाना कर दिया, ऐसा नहीं करना। आप सभी लोग करेगा, जिसका जो शिफ्ट रहा है बाबू, सभी लोग आपत्ति करेगा, ठीक है ना। तभी जाकर सुनवाई होती है, ताकि उसको बोर्ड को भी लगेगा कि हाँ वास्तव में बच्चा जो है जेन्युइन बात कर रहा है, वास्तव में गलती है, तब उसको मार्क्स क्या करता है, सबको देता है। नहीं तो कम लोग आपत्ति करता है तो क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक क्या बोलते हैं आपत्तित करें, ठीक है ना।
चलिए आइए आपत्ति वाले क्वेश्चन देखिएगा 23 अगस्त के अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो दोस्तों देखिएगा मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका अगर बात करें तो मूक का अनेकार्थी शब्द देखिएगा इसमें दिया था पहला ऑप्शन चुप, फिर विवश दिया था, फिर गूंगा दिया था, फिर शांत दिया था। ठीक है दोस्तों, तो जो यूपी बोर्ड मतलब माना यूपी पुलिस बोर्ड वाला, ठीक है ना, तो यूपी पुलिस बोर्ड जो माना है इसको शांत को माना है। किसको माना है? शांत को। समझ आए दोस्तों। लेकिन देखिए शांत है ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विवश होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसलिए आप एक बार पूछा गया था दूसरे पेपर में, ठीक है ना, यूपी SSSC के एग्जाम में ही पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें क्या बोलते हैं कि मुख का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो उसमें बताया गया था दोस्तों कि चुप भी है, विवश भी है, गूंगा भी है, लेकिन ये शांत नहीं दिया था। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, तो ये देखिए बोर्ड तो माना है इसको सही, लेकिन ये होना चाहिए ये सही, विवश, ठीक है ना, ये ज़्यादा सही है। ठीक है ना, तो इसलिए इस पर आप लोग आपत्ति कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात बता रहे हैं, जो आपत्ति करने वाला है ओरिजिनल क्वेश्चन, फालतू का नहीं कि आकर बस कह दें कि ये इस पर कर दीजिएगा आपत्ति। जो आपत्ति लायक क्वेश्चन है वही बात हम करेंगे। ठीक है, देखिए कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का देखिएगा, कानन मतलब क्या होता है दोस्तों बताइएगा? कानन मतलब क्या होता है? वन भी होता है और उसके बाद अरड़ी भी होता है। ठीक है ना, समझ आए कि नहीं? वन भी होता है और अरड़ी भी होता है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या माना है? वन माना है। क्या माना है? वन को माना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये वन को भर्ती बोर्ड ने माना है और जिस बच्चे ने अरण्य माना है उसका भी सही है, दोनों ऑप्शन एक ही है। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए बोर्ड ने तो इसको माना है। आप लोग आपत्ति कर सकते हैं कि भाई अरण्य भी क्या बोलते हैं कि हो सकता है, ठीक है ना, और है भी, ठीक है ना, पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का देखिएगा पर्यायवाची शब्द कानन का अरण्य भी है और क्या है? वन भी है, लेकिन पुष्प विहिप नहीं होता है। तो आप लोग इसमें कह सकते हैं बोर्ड ने तो इसको माना है, लेकिन आप लोग आपत्ति कर सकते हैं किस पर? अरण्य वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट वाले थे दोस्तों। ठीक है, आइए सेकंड शिफ्ट वाले पर। देखिए सेकंड शिफ्ट में दोस्तों जो ऑफलाइन बच्चा देख रहा होगा हमारा, वो जानता होगा कि सर जी यही एकदम फिगर कराए थे, यही एकदम सेम टू सेम पूछ दिया। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों ये पूछा था कुल कितने आयत होते हैं, ठीक है ना, कुल कितने आयत हैं। तो इस फिगर में अगर आप कुल आयत गिनेंगे तो टोटल गिनेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए सब मतलब कुल गिन मिल के आप लोग सीधे यहाँ पे आंसर पाइए कि आप लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए यहाँ पाइए कि आपने भर्ती बोर्ड ने डी दिया है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए अगर इसने डी दिया है 13, लेकिन एक्चुअल बन रहा है 15, ये इसमें वर्ग को नहीं काउंट कर रहा है। समझ आया कि नहीं? वर्ग को नहीं काउंट कर रहा है, बड़ा वाला एक वर्ग को। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं, इस पर आपत्ति दे सकते हैं कि ये 15 होना चाहिए। आयत कितना हो जाएगा? 15। ठीक है ना, तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने इसको माना है, लेकिन आप लोग आपत्ति करेंगे इसके लिए 15 के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो चलिए आगे आइए। सेकंड शिफ्ट में अगर यहाँ पाए तो यहाँ पर देखिए पूछा था अव्यय के भेद। ठीक है ना, अव्यय के जब हम भेद पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने बताया था अव्यय के 4 भेद होते हैं और उसके बाद एक निपात होता है, उसको लेकर 5 होता है ना। जो हमसे पढ़ा होगा बच्चा वो दोनों में कंफ्यूज होकर जिसको भी मारा हो हमको नहीं पता है, लेकिन वो बता रहे थे दोस्तों कि उन लोगों ने मैक्सिमम बच्चे जो थे 4 मारे हैं। ठीक है ना, तो 4 मारे हैं तो उनका तो सही है ही, लेकिन ये ऑप्शन ये माना है किसको? 5 को। क्योंकि 5 क्यों माना है? भर्ती बोर्ड ने निपात को भी जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? निपात को। किसको जोड़ दिया दोस्तों? निपात को। हालांकि हम ये बात बताए थे कि देखिए आपको कभी कभी अव्यय के 4 भेद मानता है, कभी 5 भी मानता है। ठीक है ना, जिसमें कि निपात था। हमने ऑफलाइन क्लास जो हमारे यहाँ अटेम्प्ट करता है आप लोग देख लीजिएगा, भाई नोट्स में पढ़ा होगा। ठीक है ना, आप लोग फिर से खोल के देख लीजिएगा। अव्यय के कितने भेद बताए थे? 5, निपात को शामिल करके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया कि इसके अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, मुख्यतः 4 होते हैं। ठीक है ना, और कुल भेद 4 होते हैं। निपात को काउंट नहीं करेंगे हम अव्यय में, इसलिए इस पर आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक यूपी SSSC बोर्ड द्वारा एक एग्जाम में और कराया गया था, उसमें पूछा गया था अव्यय कितने भेद होते हैं, उसमें 4 माना था। ठीक है ना, तो उसमें जब 4 माना है तो इसमें कैसे 5 मान सकता है ना। ठीक है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं काउंट। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है, सरासर गलत है। ठीक है ना, अब देखिए एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब देखिए इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं NESW होता है। ठीक है ना, NESW। ठीक है, इस पैटर्न पर आप लोग हल करेगा। ठीक है ना, 12 किलोमीटर कितना जाता है? पश्चिम की ओर। पश्चिम का मतलब वेस्ट होता है। वेस्ट यहाँ पा गया, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ पा गया, कितना किलोमीटर चल गया? 12 किलोमीटर। इसे ब्लू से लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया तो कितना हो गया? 12 किलोमीटर। अब ये दोस्तों याद रखिएगा, फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। देखिए अगर इधर की तरफ जा रहा है
कोई व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है तो इधर नीचे बायां होता है, ऊपर दाईं हो, तो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से दाईं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा और ये 7 किलोमीटर चलेगा। अब इसका मुख किस दिशा में है, तो अब देखिएगा दोस्तों, इसका मुख किस दिशा में, नॉर्थ की तरफ है ना, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ ना, उत्तर। तो इसका आंसर आना चाहिए उत्तर, लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो है माना है, क्या माना है बाबू, इसका आंसर शायद दिया है दक्षिण दिया है, हाँ इसका आंसर दक्षिण दिया है, ठीक है ना। तो दक्षिण जो कि गलत है, दक्षिण नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा उत्तर। इस पर आप विपत्ति कर दीजिएगा, इस पर सबको नंबर मिलेगा। तो आप कह सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन और था रीजनिंग मैथ का पहला शिफ्ट वाले में, जिसमें कंफ्यूजन का। तो आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन क्या है, आपत्तिजनक थे, जिसमें कि सबको नंबर मिलेगा, आपत्ति करेगा। और यहाँ पर देखिए सेकेंड शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन सबके हैं जो कि आपत्तिजनक थे, इसमें सबको नंबर मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए आप कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन में याद रखिएगा सबको, देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए पहला शिफ्ट जो था उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, उसके बाद सेकंड आएगा उसको भी फायदा मिलेगा। 23 अगस्त वाले सभी बच्चों को फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने पेपर नहीं देखा था, इनको अनुभव नहीं था, किसके मुकाबले 30, 31 और 25 अगस्त वाले बच्चों के मुकाबले इन लोगों को अनुभव नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए इन सबको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे 30, 31 वाले बहुत ज़्यादा मतलब समझ देख कर प्रीवियस से जो पूछा जा रहा था, जैसे GST हो गया, मानवाधिकार इत्यादि जो टॉपिक थे उनको देखकर तैयार कर लिया था। और पहला शिफ्ट वाला बच्चा क्या था, अभिरुचि परीक्षण और UPG के तैयार करके गया था, ठीक है ना। तो इसलिए बेचारा का फंसवा नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ा तो सभी ने था, अब जिसका जिसका जो फंसे। और चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग को समझ में आ गया है क्या है क्या नहीं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, और 24 अगस्त का फिर एनालिसिस से लेकर आप लोग के सामने जल्द ही उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।